आपके पास कई ऐसी चीज़ें सरकार ने वादा करके रखी है जो सरकार के पास वित्तीय बोझ बहुत जोर रहेगा। ये एक एडवाइस जयराम जी के लिए और एक एडवाइस आंसू के लिए। क्या आप जयराम जी ने तो अपनी ताकत दिखाई, मतलब 12-13 लाख वोट लाया उन्होंने, और आपकी सीट पर भी एक तरीके से कहे कि केला को उन्होंने बहुत कमज़ोर कर दिया था। जनता को मैसेज क्या देना चाहेंगे, उस जनता को जिसने भले ही आपको वोट नहीं किया? आम आदमी कैसे डिफरेंशिएट करेगा, जेएमएम का यूथ, जयराम का यूथ या फिर विपक्ष का यूथ? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होता है तो एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। क्या इस बात का ख्याल जगत मांझी जी को भी है? जगत जी की प्राथमिकता क्या है अपने क्षेत्र को लेकर? हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, कई नए को मौका मिला है, कई पुराने को मौका मिला है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आस थी वो थी कोल्हान से। हालांकि जो मनोहरपुर से अपने परिवार की लेगेसी को बचा कर आए थे उनको जगह नहीं मिला। आपको इस बात का अफसोस है कि ये मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का प्रयास था पार्टी वापस सरकार में आए, इसी उद्देश्य से हम लोग चुनाव लड़े थे और वैसा कुछ नहीं था। जैसा पार्टी सोचेगी, जैसा पार्टी चाहेगी वैसे हम लोग करेंगे। लेकिन आपके पिताजी देवेंद्र मांझी जी, फिर माता जोबा मांझी जी, फिर आप, जनता तो लगातार आपको प्यार दे रही है, आपके पूरे परिवार को। जाहिर सी बात है कि आपने भी वैसा ही संबंध बनाकर रखा होगा, लेकिन इस बार सरकार को प्रचंड बहुमत आया है और लोग कहते हैं कि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होता है तो एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। क्या इस बात का ख्याल जगत मांझी जी को भी है? हाँ, ज़रूर। एग्रेशन अब सरकार के कामकाज में आपको नज़र आएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को अपने साथ नई योजनाओं शुरू करेंगी। हम लोगों को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो पिछली योजनाएं थी उनसे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपके पास कई ऐसी चीज़ें सरकार ने वादा करके रखी है जो सरकार के पास वित्तीय बोझ बहुत जोर रहेगा। जाहिर सी बात है केंद्र में आपकी सरकार नहीं है तो उतना समर्थन भी नहीं मिलेगा उधर से, लेकिन 450 में सिलेंडर, 2500 हर महिलाओं को, ये सब तो एक बड़ा अमाउंट सरकार का चला जाएगा। तो आपको लगता है कि बाकी विकास योजनाओं में सरकार के पास उतना फंड रहेगा? सरकार ने जब घोषणा किया था, जब पिछले लास्ट कैबिनेट में उन्होंने घोषणा किया था 2500 हम देंगे, ये चुनावी घोषणा नहीं था, ये सरकार की एक कैबिनेट का फैसला था। तो ये वित्तीय समीकरण को सोच करके कि आगे वाले दिन में हम किस तरह के प्रोग्राम्स चलाएंगे, उसको देख करके ही किया गया था, उसको समझ करके ही किया गया था। और उम्मीद है कि वित्तीय बोझ ना पड़े, उसके लिए सरकार ये चीज़ देखेंगे जहाँ हमारे लूपहोल्स है, जहाँ पर वेस्टेज जा रहा, जो रेवेन्यू हमको आना चाहिए जो नहीं आ पा रहा है, उस पर फोकस करेगी सरकार, वो रेवेन्यू लेके आएंगी और फिर हम लोग जो वादा किए हैं जनता से उसको ज़रूर पूरा करेंगे। इस बार जो विधायक जीत कर आए हैं ज़्यादातर जीन्स वाले हैं, ट्राउज़र वाले हैं, आप भी उनमें से एक हैं। जयराम जी ने तो अपनी ताकत दिखाई, मतलब 12-13 लाख वोट लाया उन्होंने, और आपकी सीट पर भी एक तरीके से कहे कि केला को उन्होंने बहुत कमज़ोर कर दिया था और पूरे राज्य में। लेकिन जो जेएमएम से युवा जीत कर आए हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही की पार्टी एक ऐसी है जहाँ 9-9 के बार भी विधायक हैं, तो यूथ कैसे, आम आदमी कैसे डिफरेंशिएट करेगा, जेएमएम का यूथ, जयराम का यूथ या फिर विपक्ष का यूथ? नहीं, जितने भी यूथ है, चाहे बीजेपी से जुड़े हुए हो, चाहे जेएमएम से जुड़े हुए हो, चाहे जयराम से, चाहे आजसू से, सभी पार्टियों के सब अपने एक रोल मॉडल देखे हैं। हाँ, कि किस तरह से उनके जो रोल मॉडल्स रहे, आइडल्स रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, और उन युवाओं का जो मानसिकता है, जिनके तरफ रुझान होगा, उनके मुद्दों के प्रति जिस तरह का रुझान होगा वो उस तरफ है। और इस रिज़ल्ट में भी आया, ठीक है, जयराम ने अच्छा वोट लाया, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और उनको शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बेहतर राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, और हम लोग भी उसी तरह चलेंगे कि हम भी अपना सकारात्मक राजनीति, अपने मुद्दों की राजनीति करेंगे, और उसके बाद फिर जनता जनार्दन। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि किसी भी राज्य में, पूरे देश भर में, ये सबसे बड़ी समस्या है यूथ का रोजगार, नौकरी। आपकी सरकार ने इस बार 10 लाख रोजगार और नौकरी दोनों मिला के सृजन करने का वादा किया। वो आपको लगता है फलीभूत होगा? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ विपक्ष ही नहीं है बीजेपी, क्योंकि जयराम भी और कुर्मी समाज ने इस बार जो वोट किया, ऐसा लग रहा है कि वो लोग अलग से आइडेंटिटी चाहते हैं, अपना क्लियर आइडेंटिटी। तो वो आइडेंटिटी तो आपको हमेशा कटघरे में खड़ा करेगी, क्वेश्चन मार्क करेगी। ज़रूर, और होना भी चाहिए, लोग आपसे सवाल करना भी चाहिए, ताकि आप सतर्क रहेंगे, अवेयर रहेंगे इस चीज़ों को लेकर के कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि आपका मजबूत विपक्ष हो, कि आपको हमेशा कटघरे में खड़ा करे, सवाल करे। और जिस तरह का इस बार आप देखेंगे बहुमत आया है, तो हम लोगों को लगता है कि सरकार को काम करने में किसी तरह का कठिनाई नहीं होगा। तो जो भी डिसीजन वो लेंगे, हाँ, वो बहुत ही ठोस लेंगे। और रोज़गार सृजन की बात है, जितने भी विभाग हैं वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम उन पे नौकरियां निकालें, सभी विभागों में। जगत जी की प्राथमिकता क्या है अपने क्षेत्र को लेकर? स्वास्थ्य शिक्षा, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी वो पूरा जंगल का क्षेत्र है, जहाँ पर हम लोगों ने लगभग कनेक्टिविटी को तो सॉल्व कर दिया है। कुछ क्षेत्र बाकी रह गए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी बड़ा इशू रहा है, क्योंकि हमें एक रोड बनाने के लिए हमेशा फॉरेस्ट से लड़ना पड़ता है, और फॉरेस्ट के जो नियम्स हैं उससे काफ़ी जूझना पड़ता है। उस कारण से स्वास्थ्य और शिक्षा थोड़ा सा पीछा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे, जो कि हम लोगों ने कनेक्टिविटी लगभग पा लिया है, तो अब हर क्षेत्र में स्कूल्स को अभी हम लोग तो काफ़ी स्कूल्स को जो अब मिडिल स्कूल थे उनको हाई स्कूल में तब्दील किया है। तो इंटर तक का जो है व्यवस्था वो लगभग हमारे हर जगह पे है। और नए कॉलेज का भी शुरू हो रहा है, डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा में हम लोगों ने शिलान्यास किया था पिछले सरकार में। उम्मीद है कि 1-2-3 साल में वो रेडी हो जाए, और फिर वहाँ पर सुचारू रूप से एक डिग्री कॉलेज, तो मेरे विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज हो जाएंगे। जगत जी, लेकिन अब इशू ये नहीं है कि सबको सिर्फ स्वास्थ्य का लाभ मिले या सबको शिक्षा मिले। अब है क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है कि क्या सरकारी स्कूल के बच्चे भी जब कंपटीशन में बैठेंगे तो वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ compete कर पाएंगे? उस पर कोई निगाह आप सरकार का डालेंगे? ज़रूर, जैसे सरकार ने पिछले सरकार में ही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। मतलब अभी वो जो व्यवस्था लेके आए हैं कि हम लोग उसमें कर रहे हैं कि जो एक फुल प्रूफ स्कूल है, जो पूरा कंप्लीट स्कूल है, उन्हीं को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अडॉप्ट करके उसके बेहतर। और जैसे बाकी सरकारी स्कूल्स भी आप देखेंगे, जैसे कि सरकार के स्पेशल स्कूल नेत्रहाट है, चाहे नवोदय है, इसके थ्रू हमारे काफ़ी बच्चे जो छठे क्लास से हम लोग उनको ले लेते हैं। एकलव्य विद्यालय अभी काफ़ी सारे ब्लॉक्स में शुरू हो गए हैं, तो उसमें सारी सुविधाएं हैं और एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम लोग को उम्मीद है कि इस बार हम लोग अच्छा करेंगे बच्चों के शिक्षा को लेकर के। एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा, चूँकि पार्टी की तो जिम्मेदारी रहेगी ही, क्षेत्र की भी जिम्मेदारी रहेगी आपका, और परिवार का जो लेगेसी है वो भी जिम्मेदारी रहेगी। आप खासकर जनता को मैसेज क्या देना चाहेंगे, उस जनता को जिसने भले ही आपको वोट नहीं किया? ये शुरू से परिवार का लेगेसी रहा है कि कभी भी हम लोगों ने जनता के प्रति किसी तरह का बायसनेस नहीं रखा है। सारी जनता, चाहे वो कहीं की, मतलब पूरे झारखंड की बात करूँ तो जो माननीय मुख्यमंत्री का भी
नियत रहा है, व्यवहार रहा है, वो उसने कभी भी बायसनेस नहीं दिखाया। अब चाहे मैया सम्मान को लेकर के देख लेंगे, उसमें किसी तरह का जाति विशेष नहीं रखा गया है। जितने भी बीपीएल कैटेगरी में हैं लोग, जितनी महिलाएं हैं, सबको वो योजनाएं मैया सम्मान से उनको मिल रहा है राशि। और हम लोग पिछली सरकार में भी जब सर्वजन पेंशन लेके आए थे, वो किसी विशेष जाति धर्म का नहीं था। वो जितने भी लोग 60 प्लस कर गए थे उनके लिए, और जो बीपीएल में थे उनको वो पेंशन किया गया था। तो उसी तरह हम लोगों का भी है कि मनोहरपुर विधानसभा की जनता जो है, उस सारी जनता ने वोट किया है, चाहे वो हमको किया हो ना किया हो, लेकिन उसने बेहतर भविष्य के लिए किया है, तो हम उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। एक एडवाइस बीजेपी के लिए, एक एडवाइस जयराम जी के लिए और एक एडवाइस आजसू के लिए, क्या आप देंगे? सकारात्मक राजनीति करिए, सही मुद्दे को उठाइए, नेगेटिव पॉलिटिक्स से बचिए, तो जनता ज़रूर आपको भी मानेगी। शुक्रिया। निगेटिविटी से बचना है। सरकार कितना निगेटिविटी से बच पाएगी आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कह रहे हैं जगत जी कि ना तो मेरा और ना ही सरकार का कोई दुर्भावना नहीं है। भले ही किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, सरकार सबकी होती है और सरकार सभी का ख्याल रखेगी। उम्मीद यही करनी चाहिए कि तमाम झारखंड में रहने वाले लोगों का सरकार तहे दिल से विकास करने में जुटी रहेगी। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in